माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं वह है विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। वैद्युत अपघट्य मतलब वे पदार्थ जो प्लस और माइनस में टूट जाते हैं, तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, उनके आयन के सांद्रण का जो गुणनफल होता है उसे विलेयता गुणनफल कहते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के आयनों के सांद्रण का या सांद्रता का जो गुणनफल होता है उसे विलेयता गुणनफल कहते हैं। इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखिए कैसे। विलेयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में उनके आयनों के सांद्रता के गुणनफल को विलेयता गुणनफल कहते हैं। विलेयता गुणनफल कहते हैं। इसे विलेयता गुणनफल को इसे KSP या कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे KSP मतलब हो गया, यस मतलब हो गया सॉल्युबिलिटी, P मतलब प्रोडक्ट हो गया और K मतलब आपका यह स्थिरांक हो गया। यानी कि विलेयता गुणनफल का जो स्थिरांक है उसे हम लोग KSP भी कह सकते हैं या तो कैपिटल एस कह सकते हैं। तो अभी मैंने बताया किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में उनके आयनों के सांद्रता का जो गुणनफल होता है उसे विलेयता गुणनफल कहते हैं। आइए जाने कैसे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, माना वैद्युत अपघट्य AB है। देखिए जब इनका आयनन होगा प्लस और माइनस में टूटेंगे, देखिए आपका AB वैद्युत अपघट्य है। जब इसको तोड़ा जाएगा तो आपका A प्लस बनेगा और B माइनस बनेगा। अगर हम लोग इनकी सांद्रता की बात करें तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना आप लोग। इसका जब भी आप लोग सांद्रता लिखेंगे तो यहाँ पे जो A प्लस है, B माइनस है, अगर हम इसका स्थिरांक निकालें, कांस्टेंट निकालें, आयनों का जो स्थिरांक है, आयनन स्थिरांक निकालें, आयनन स्थिरांक अगर हम लोग इसका K निकालेंगे तो आपको मालूम है दायां वाला पक्ष हमेशा ऊपर होता है अंश में और बायां वाला पक्ष हमेशा हर में होता है। जब हम लोग इसका सांद्रता निकालेंगे तो यह दोनों बड़ा कोष्टक लिखे जाएंगे और प्लस की जगह पे गुणा हो जाएगा। कभी भी हम लोग सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान निकालते हैं तो जो प्लस होता है वह गुणनफल बन जाता है बटा ये AB है ना, तो बटा में आपका AB का सक्रिय द्रव्यमान हो गया, सांद्रता हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो AB का भाग है, इधर आके गुणा हो जाएगा। तो K इंटू AB बराबर A प्लस की सांद्रता इंटू B माइनस की सांद्रता। ये देखिए सांद्रता का गुणनफल है। इसे हम लोग कैपिटल एस से प्रदर्शित करेंगे। और आपको बता दें यह सांद्रता है। मान लीजिए कि A प्लस की सांद्रता स्मॉल s मोल है और B माइनस की सांद्रता स्मॉल s मोल है। अगर हम लोग दोनों की सांद्रता मान लें, A प्लस की सांद्रता स्मॉल s मोल है और B माइनस की सांद्रता स्मॉल s मोल है। अगर दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, दोनों का गुणा करेंगे यस और यस का, तो यस स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे विलेयता गुणनफल आपका कैपिटल एस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो विलेयता गुणनफल यस होता है वह विलेयता जो होती है उसके वर्ग के बराबर होता है। या तो इस सूत्र को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आपका जो सूत्र निकला है इस सूत्र में चूंकि यश बराबर आपका विलेयता गुणनफल है,
विलेयता गुणनफल है, और जो स्मॉल एस है, स्मॉल एस, ये तो कैपिटल एस है, कैपिटल एस बराबर विलेयता गुणनफल और स्मॉल एस बराबर विलेयता है। पदार्थ की जो विलेयता है वो स्मॉल एस है, और इस सूत्र में जो कैपिटल एस है वह विलेयता गुणनफल है। इसी सूत्र से हम लोग विलेयता की परिभाषा बता सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आपसे पूछा जाए विलेयता किसे कहते हैं, अगर इस सूत्र से विलेयता निकालेंगे, यहाँ पे दो घात है, अगर यस बराबर निकालेंगे, स्मॉल यस बराबर निकालेंगे तो यह कड़ी में चल जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो हम लोग इसको याद यह भी कर सकते हैं स्मॉल यस बराबर कड़ी में कैपिटल यस। तो अगर विलेयता की परिभाषा बताना है तो आप लोग विलेयता की भी परिभाषा बता सकते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ की जो विलेयता होती है वह विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। यहाँ से हम लोग एक परिभाषा और बता सकते हैं, किसी वैद्युत अपघट्य की जो विलेयता होती है स्मॉल एस होती है वह विलेयता गुणनफल के वर्गमूल की क्या होती है, बराबर होती है। तो विलेयता की परिभाषा भी लिख सकते हैं यहाँ से, किसी वैद्युत अपघट्य की विलेयता उसके विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के, कड़ी मतलब वर्गमूल होता है, वर्गमूल के बराबर होती है। देखिए स्मॉल एस विलेयता है और कैपिटल एस विलेयता गुणनफल है। ये हम लोग कहाँ से निकाले हैं, इस सूत्र से निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यस है वह विलेयता गुणनफल है। तो विलेयता गुणनफल का मान विलेयता के वर्ग के बराबर है, तो ये तो विलेयता गुणनफल की परिभाषा हो गई। लेकिन अगर हम लोग विलेयता की परिभाषा निकालें यहाँ से, अगर स्मॉल एस निकालें तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यह कड़ी में जाएगा भाई, रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो स्मॉल एस बराबर कड़ी में कैपिटल एस हो जाएगा। तो स्मॉल एस को विलेयता कहते हैं। तो विलेयता की परिभाषा यह बन सकती है, किसी वैद्युत अपघट्य की जो विलेयता होती है वह विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। तो हम लोग यहाँ पे यह सीखे विलेयता गुणनफल किसे कहते हैं, और यह भी सीख लिए विलेयता किसे कहते हैं। दोबारा देखिए, विलेयता गुणनफल किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में उसके आयनों के सांद्रता के गुणनफल को उसकी विलेयता गुणनफल कहते हैं। विलेयता गुणनफल को KSP भी लिखते हैं या कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। KSP का मतलब हो गया, K मतलब स्थिरांक हो गया, कांस्टेंट हो गया, S मतलब सॉल्युबिलिटी हो गया, P मतलब प्रोडक्ट हो गया। तो ये विलेयता गुणनफल का जो चिन्ह है, इसके जो नाम है इंग्लिश में, इसी से बनाया गया है। या तो आप लोग ये लिखिए, नाम में सूत्र ये लिखिए, चाहे आप लोग इसको कैपिटल एस भी लिख सकते हैं। तो विलेयता गुणनफल को कैपिटल एस से प्रदर्शित करिए, चाहे KSP लिखिए, दोनों बात बराबर है। माना एक वैद्युत अपघट्य ए भी है, इसका वियोजन हो रहा है, आयनन हो रहा है, ए प्लस और माइनस में टूट रहा है, तो ए भी टूटेगा तो ए प्लस बनेगा, बी माइनस बनेगा। अगर हम लोग इसका आयनन स्थिरांक निकालें तो आपका उत्पाद ऊपर हो जाएगा, अभिकारक नीचे हो जाएगा। जब हम लोग सांद्रता लिखेंगे तो ए प्लस की सांद्रता को हमेशा बड़ा कोष्ठक लिखा जाता है। तो ए प्लस की सांद्रता, बी माइनस की सांद्रता जब लिखते हैं या सक्रिय द्रव्यमान लिखते हैं तो जो प्लस वह गुणनफल बन जाता है, बटा में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक में ए बी है तो बटा ए बी की सांद्रता, तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भाग ए बी है, सांद्रता ए बी भाग है, इधर जाके गुणा हो जाएगा। जब गुणा होगा आपका, तो आप बताइए कांस्टेंट में गुणा है, तो हम लोग अभी बताए थे, चाहे यह लिखिए चाहे यह लिखिए, दोनों ही आपका विलेयता गुणनफल है। तो यहाँ पे मैंने इसको विलेयता गुणनफल को कैपिटल एस लिख दिया है। माना ए प्लस की सांद्रता स्मॉल एस मोल है, बी माइनस की सांद्रता स्मॉल एस मोल है, दोनों का गुणा करेंगे एस स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी हम लोग यह निकाले कि जो विलेयता गुणनफल है वह विलेयता के वर्ग के बराबर है। इस सूत्र में कैपिटल एस विलेयता गुणनफल है और जो स्मॉल एस है वह विलेयता है। तो इस सूत्र से हम लोग विलेयता की परिभाषा बना सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग स्मॉल एस निकाले, विलेयता निकाले, इधर वर्ग है, इधर जाके कड़ी में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं स्मॉल एस बराबर कड़ी में कैपिटल एस, स्मॉल एस बराबर कड़ी में कैपिटल एस हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ की जो विलेयता होती है वह विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। तो अभी हम लोग यह अध्ययन किए विलेयता किसे कहते हैं, विलेयता गुणनफल किसे कहते हैं। अगले टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।